तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जामनेवा स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, RWA का हिंदी पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाटक। और नाटक में हम लोग आज कंप्लीट करें, छोटा छोटा पार्ट कंप्लीट करें, जो आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में काफ़ी सुलभ रहता है और इसको ऐसे पढ़ने में आपको याद भी रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट कंप्लीट करें और आखिरी में मैं इसको एक बड़ा पार्ट में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। तो देखिए, नाटक ऐसी साहित्यिक विधा है जो कहानी को सुनने के लिए अभिनय और संवाद का प्रयोग करती है। यह एक दृश्य काव्य है जिसके पढ़ा नहीं जाता बल्कि देखा और सुना भी जाता है। नाटक मानव जीवन के संघर्षों और भावनाओं का चित्रण करता है। आइए नाटककार उनके नाटक देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक कौन सी है? क्या है? वैदिक वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगरी, सत्य हरिश्चंद्र। ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। जगदीश चंद्र माथुर जी की है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। ये किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का है। बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है अनुवादित नाटक, वीणा संहार, मृजकटिक, पदावती या पद्मावती, मौलिक नाटक, दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल और कलिराज की शबा। मैं इसको चाहूं तो मात्र 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, 4 पेज का है, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई सबको याद हो। अय्यर जी की कौन सी है? उत्तर प्रियदर्शा, उत्तर प्रियदर्शी। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव शामिनी, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय, नागयज्ञ, कामना, एक घुट, सज्जन, प्राश्चित, राजश्री, कौड़ाले, गीत नाटक। उदय शंकर भट्ट जी का है राधा, विश्वामित्र। लक्ष्मी नायक लाल जी का है अंधा कुआं, मिस्टर अभिमन्यु, कलंकी, अब्दुल्ला दीवाना, कर्फ्यू, सूर्यमुख। मुद्रा राक्षस का कौन सा? तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा। मोहन राकेश का कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, अंधेरे, आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का। भीष्म शाहनी जी का देखिए, आनुष, कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म शाहनी लिखा है। माधवी, भीष्म शाहनी लिखा है। मुआवजे, भीष्म शाहनी लिखा है। इतने मच्छर हो गए ना भाई, बता रहा हूँ कि सांस लेते समय मुंह में घुस जा रहे हैं। भीष्म शाहनी लिखा है। रंग दे बसंती, भीष्म शाहनी लिखता है। रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, भीष्म शाहनी लिखा है। गोपाल चंद ने लिखा है नरहु, नरश, सॉरी, नहुष, 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 नहुष लिखा है। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है बकरी, अब गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है अब गरीबी हटाओ, लड़ाई, कल भात आएगा, कल भात आएगा, हवालात, उनके बालक, नाटक, भों भों, खो खो, ला की नाक, ला की नाक। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है प्रहलाद चरित्र, तप्ता सम्राट, रणधीर और प्रेम मोहनी, संयोगिता, स्वयंवर। सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है सूर्य का अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, नायक खलनायक विदूषक, द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी। गोविंद वल्लभ पंत जी ने लिखा है वरमाला, गोविंद वल्लभ पंत जी ने लिखा है वरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी और ययाति, गोविंद वल्लभ पंत जी ने लिखा है। उपेंद्र नाथ अक्ष ने लिखा है कैद, अंजो दीदी, छठा बेटा, अलग अलग राजे, अलग अलग रास्ते, जय पराजय, लौटता हुआ दिन और जोंक। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग और सिंदूर की होली। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है हत्या के बाद, हत्या के बाद, नौ प्रभात, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, कंधार की भिक्षुड़ी और टूटते परिवेश, टूटते परिवेश। नेक्स्ट लिखा है भिखारी ठाकुर ने लिखा है विदेशिया, भाई विरोधी, बेटी वियोग, बेटी वियोग या बेटी बेचवा। गंभीर गंभीर बात लिख देते हैं, बेटी वियोग या बेचवा, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, गंगा स्नान और विधवा विलाप। भिखारी ठाकुर जी ने लिखा है।
किशोरीलाल गोस्वामी जी लिखा है मयंक मंजरी, चौपट चपेट। शीतल प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है जानकी मंगलम। मैथिली चंद्रगुप्त ने लिखा है अनक चंद्रहास। क्या लिखा है? अनक चंद्रहास। तिलोत्तमा निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन। अमानत इंदर शवा, यहूदी की लड़की और खूबसूरत बला। भुवनेश्वर ने लिखा है तांबे के कीड़े, एक विवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, एक साम्यहीन साम्यवादी और स्ट्राइक। भुवनेश्वर ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक कौन सा है? इसमें नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, मुंशी प्रेम जी का है। प्रेम की वेदी मुंशी प्रेम जी का है। मीरा कांत ने लिखा है इहा मृग, नेपथ्य राग, काली बर्फ और अंत हजारी हो। मीरा कांत ने लिखा है। हबीब तनवीर ने लिखा है आगरा बाजार, चड़ादास चोर, मिट्टी की पहाड़ी, पोंग पंडित, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दमाद, बसंत सुद का सपना। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है क्षतिज चंद्रावती, अमर सिंह राठौर, सुदामा, तन मंथन, श्री गोसाई जी को अर्पण, वीरबाल और दीप निवाण। राजकुमार शर्मा ने लिखा है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्र, दीपदान, अभिशाप, कल्याण, उत्तरायण, चित्ररेखा, कल्याण, उत्तरायण, चित्ररेखा, कौमुदी महोत्सव। राजकुमार वर्मा ने लिखा है विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फंडवंश, सत्य और स्वप्न, संत तुलसीदास, औरंगजेब की आखिरी रात। राजकुमार ने लिखा है। हरे कृष्ण प्रेमी लिखा रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वर्णविहीन, बादलों के पार, आहुति, शिव साधना और विषपान। विषपान लिखा है। नेक्स्ट है जेपी श्रीवास्तव ने लिखा है उलटफेर, मर्दानी, औरत और दुमदार आदमी। ममता कालिया ने लिखा है यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे। राजा विश्वनाथ ने लिखा है आनंदन भुनंदन, आनंदन भुनंदन। भगवती चरण वर्मा ने लिखा सबसे बड़ा आदमी, रुपया तुम्हें खाया गया। शंकर शेष ने लिखा है एक और दुराचार, मायावी सरोवर, मायावी सरोवर लिखा है। और रक्तबीज, कोमल गंधार, पोस्टर, घरौंदा, बिन बाती के दीप और बंधन अपने अपने। बिन बाती के दीप और बंधन अपने अपने। धर्मवीर भारती ने लिखा है नदी प्यासी थी, नील झील, आवाज की नीलाम, अंधा युग। वृषबंधु ने लिखा है नेत्रोमिलिन, पूर्व भारत, उत्तर भारत, प्राचीन में नवीन, प्रियकर पतन, लवकुश चरित, भारत विनय और पुष्पांजलि। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कृष्णार्जुन युद्ध। विष्णु प्रभाकर ने लिखा प्रकाश की परछाई। भगवती चरण वर्मा ने लिखा सबसे बड़ा आदमी। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा भोर का तारा, भोर का तारा, खंडहर, कबूतर खाना। धर्मवीर भारती ने लिखा है सृष्टि का आखिरी आदमी और नदी प्यासी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा पृथ्वीराज की आंखें और ऋतुराज बादल की मृत्यु। महत्वपूर्ण देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंदर भुनंदन को माना है। भारतेंदु रचित का प्रथम नाटक विधा सुंदर है, जिसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। यह बांग्ला नाटक का अनुवाद था। इसी के साथ भारतेंदु ने हिंदी नाटक के क्षेत्र में पदार्पण किया। रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहता है। रंगमंच पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहता है। ब्रज भाषा में रचित रामायण नाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान है। इनकी प्रसिद्ध कृति है और ये भक्ति काल के कवि हैं। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु रचित द्वारा विधा सुंदर को माना जाता है। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का पहला मौलिक नाटक। नाटकों के साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। नेक्स्ट यहाँ से हम पहले कर लेते हैं जूम। देखिए नासु नाटक के लेखक गोपाल चंद्र गिरधारी दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र ने गिरधर दास उपनाम से नासु नाटक लिखा है, जिन्हें भारतेंदु साहित्य में हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला भारत दूरदर्शन नाटक साहित्य का हिस्सा है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जो भारतेंदु ने 1875 ईस्वी में रचा है। इसमें तत्कालिक भारतीय दूरदर्शन का चित्रण किया गया। भारत दूरदर्शन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका में बंगाल का संस्करण के विधा सुंदर नामक नाटक का अनुवाद, बंगला के
संस्कृत से, बांग्ला संस्कृत से विधा सुंदर नामक नाटक का अनुवाद किया। क्या नाम था? चौर पंचाशिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से किया। इस नाटक का अनुवाद 1880 में किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक सती प्रताप है, जो अधूरा रह गया, जिसके बाद से राधा कृष्णदास ने पूरा किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कृष्ण मिश्र रचित संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद पाखंडन विडंबन में किया। हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधरी प्रेम मोहनी है, जिसमें लाल श्रीनिवास दास ने 1878 में लिखा। छायावाद युग के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद जी वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे और कवि, नाटककार, कहानी और उपन्यास के रूप में जाने जाते थे। पुरुष के आतंक और शोषण से स्त्री मुक्ति की समस्याओं को जयशंकर प्रसाद के ध्रुव सामने नाटक में उठाया। अतीत के स्वर्ण युगीन के विचार करने वाला विशेषण जयशंकर प्रसाद को दिया था, क्योंकि उनके अपने नाटकों में भारतीय इतिहास के प्राचीन गौरवशाली युगों का चित्रण किया और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। कौड़ाले जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो इसे हिंदी की नीति नाटक परंपरा की पहली कृति मानते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। अरुणाई है, अरुण यह मधुदेव देश हमारा है, अरुण यह मधु देश हमारा है नामक गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में। मेवाड़ की पन्ना नामक ध्याय को लौकिक त्याग का आहितिक वृत्त राजमुकुट नाटक की रचना में गोविंद बल्लभ पंत ने की। उपेंद्र नाथ अश्क जोंक एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है, क्योंकि इनके बिना बुलाए मेहमानों को जोंक की तरह चिपक जाने की प्रवृत्ति का व्यंग किया गया, जो एक हास्यपरक और व्यंग्यात्मक रचना है। नेक्स्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रात के 3 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ समृद्ध करने वाले नाटककार उपेंद्र अश्क हैं। कौन है? उपेंद्र अश्क हैं। महाभारत की कथा पर आधारित कुछ प्रसिद्ध नाटक ओरुभंग, भाष्यकृत नाटक और अंधायुग धर्म भारती की कृति गीत नाट्य है। मोहन राकेश ने नाटक आषाढ़ का एक दिन में रचनाकार का राजसत्ता, जुड़ाव और उसके संघर्ष को दर्शाया। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित नाटक बुद्ध चरित्रम। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित नाटक बुद्ध चरित्रम है, जो अश्वघोष द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। प्रभु सत्ता, संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्प के मध्य संघर्ष को पौराणिक नाटक की एक विषय वस्तु माना गया। यह नाटक डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर द्वारा लिखा गया। प्रसाद के नाटक रंगमंच को योग्य नहीं है और यह कथन बाबू श्याम सुंदर दास का है। अमृतलाल नागर ने खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त महाकवि सूरदास के जीवन पर चढ़त न दूजे रंग नामक नाटक की रचना की। किंतु उस दिन सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास में उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों को सुचिता और कृति का नाम धर्मवीर भारती जी हैं। अंधा युग में है। अंधा युग में युसुसु की प्रमुख चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा को हिंदी नाटक साहित्य और नाट्य शास्त्र रंगमंच की स्थापना यह कथन रामचंद्र तिवारी का है। पिता गए, माता गए, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा बिठाकर प्रणाम देने वाला चीर सहचर सिंह चढ़ गया। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा बिठाकर प्रणाम देने वाला चीर सहचर सिंह हट गया। अंधा युग में अभिशप्त जीवन को बाधा पुत्र यशस्तु है। बाध्य पुत्र या सॉरी मान लीजिए, अंधा युग में अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य पात्र कौन है? यशस्सु है, यशस्सु। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नामक नाट्य कृति की रचना एक दिन में की थी। कितने? एक दिन में की थी अंधेर नगरी। रत्नावली नामक नाटक मुख्य रूप से एक संस्कृत नाटक है, जिसमें कवि सम्राट हर्ष ने लिखा है और यह संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इसके कई हिंदी अनुवाद भी हुए। ये नाटक राजा उद्यन और सिंघल की राजकुमारी रत्नावली के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल नाटक का अभिनय किया, जिन्हें उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग में कुल 5 अंग हैं, जिनमें कौरव नगरी, पशु उदय और अश्वत्थामा का
अर्धसत्य, गंधारी का शाप और विजय एक कार्मिक आत्मकथा का शामिल है। विजय एक कार्मिक आत्मकथा शामिल है। नेक्स्ट है, और वीडियो को प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक नाटक के आरंभ में अंग्रेज राज सुख साज सब पर भारी, पै धन विदेश चली जात, ये अतिकारी पंक्ति उल्लेखित है। वीरता जब भागती है तब उसके पैर से राजनीति के लक्ष्यधांत की धूल उड़ती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की है। जयशंकर प्रसाद का पथन नागर सज्जन है, जो सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखी नाटक आषाढ़ का एक दिन एक प्रमुख पात्र है। मल्लिका वह नाटक की नायिका है और कालिदास के प्रति निस्वार्थ प्रेम करने वाले की स्त्री की प्रतिनिधित्व करती है। रामेश्वर प्रेम द्वारा बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी का हिंदी रूपांतरण लोमड़ वेश नामक दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना भारत दुर्दशा नाटक को नाटक राश या लास्य रूपक में कहा है। जातिवाद की समस्या को उठाने वाला प्रथम नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखित कोर्ट मार्शल है। कविता करना अत्यंत पुण्य फल है। इसकी दुर्दशा और अत्यंत उत्कंठा से कभी जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई है। यह संवाद पंक्ति चंद्रशेखर प्रसाद के स्कंदगुप्त की है। जयशंकर प्रसाद का विशाख नामक नाटक कल्हड़ की राजतरंगी पर आधारित है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गुत्थी जाती है तब तक कुम्हाल जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कृति चंद्रगुप्त नाटक उक्त संवाद चढ़क के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र का नाटक समेश्वर कृति चंड कौशिकी के आधार पर लिखा गया। नेक्स्ट, रक्षा बंधना एक नाटक हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है, जहां धार्मिक और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का एक पात्र है। ठीक है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। संवाद मोहन राकेश द्वारा लिखित लहरों का राजन से लिया गया। इसका है लहरों का राजन से लिया गया। नेक्स्ट है, प्रसाद के नाटकों का प्रथम श्रेष्ठ समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कुम्हार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामी नाटक की पंक्ति में कहा गया, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना और परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि आप अपने पर प्रेम ना हो। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र जयमाला का है। देवसेना कहती है, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास और जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यह विकास का रहस्य। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त है, प्रख्यात है। पवित्रता की माप है, मिलनता सुख और लचक है, दुख पुण्य और कसौटी ही पाप। यह कथन देवसेना का है, जो जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का पात्र है। सूर्य का अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक कृति के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। तो यहाँ पे हम लोग खत्म होता है नाटक। नेक्स्ट जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट नाटक के बाद से हम लोग का क्या है, और एक भैया बोले थे कि भैया इसका फुल रिव्यू कर दो बुक का। हम लोग जीवनी पढ़ चुके हैं, आलोचना पढ़ चुके हैं। जीवनी आलोचना नहीं पढ़ा, ठीक है। हम लोग नाटक कंप्लीट कर लिए हैं। नाटक के बाद से हम लोग को क्या है, निबंध है, ठीक है। नाटक के बाद से क्या है, निबंध है। निबंध के बाद से हम लोग का आत्मकथा है ना। निबंध और आत्मकथा मैं एक ही में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। निबंध और आत्मकथा मैं एक ही में कंप्लीट करूंगा। उसके बाद से जीवनी है, जीवनी और आलोचना। निबंध, आत्मकथा और जीवनी एक में कंप्लीट करूंगा। 3 पार्ट कल एक में कंप्लीट होंगे, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट है। उसके बाद आलोचना है, जो थोड़ा लंबा है और लंबा चलेगा भी, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 पेज का है। तो मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि भाई साहित्य है और साहित्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपने ख्याल रखिए, परिवार को रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।